नमस्कार, वेलकम टू डिजिटल स्किल। आज हम बात करेंगे माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के इंसर्ट टैब पर। अगर इससे पहले हमारा आपने होम टैब का वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो जैसे कि इंसर्ट ऑप्शन के अंतर्गत सबसे पहला रिबन हमारा मिलता है स्लाइड रिबन, दूसरा हमको मिलता है टेबल, तीसरा रिबन जो हमको मिलता है इंसर्ट का, चौथा हमारे पास कैमरा, पांचवा हमारे पास इलस्ट्रेशंस ग्रुप, पांचवा हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई मिलता है, हमारे पास फॉर्म्स मिलते हैं, लिंक ऑप्शन मिलता है, कमेंट और टेक्स्ट, इसके बाद में सिंबल और मीडिया। सबसे पहले हम स्लाइड ग्रुप के अंतर्गत स्लाइड ऑप्शन के अंतर्गत सबसे पहला ऑप्शन जो हमको मिलता है न्यू स्लाइड लेने का। अगर हम किसी प्रेजेंटेशन पर हैं, हम प्रेजेंटेशन बना रहे हैं और हमको नई स्लाइड की ज़रूरत है तो मैं यहाँ से आकर एक नया स्लाइड ले सकता हूँ। अब यहाँ से अपने कंटेंट के हिसाब से, मैं थीम के हिसाब से नया स्लाइड लूँगा। जैसे भी हमको लेआउट चाहिए उसके हिसाब से मैं यहाँ चेंज कर सकता हूँ। जैसे मुझे ब्लैंक चाहिए तो मैं ब्लैंक लूँगा, कंटेंट विद कैप्शन चाहिए तो ये लूँगा, पिक्चर विद कैप्शन चाहिए तो ये वाला लूँगा। ठीक है, सिलेक्शन में हेडर देना है तो ये वाला देंगे। ऐसे आप अलग अलग टाइटल के साथ लेना है तो ये वाला, आप कोई भी इसमें से ले सकते हो। तो हमने किया ब्लैंक पेज। अब यहाँ से जैसे हम ब्लैंक पे क्लिक करेंगे तो हमारे साथ सामने एक ब्लैंक आ जाएगा, एक ब्लैंक स्लाइड आ जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन हमको मिलता है रीयूज स्लाइड का। रीयूज स्लाइड मान लेते हैं हम पहले कहीं कोई प्रेजेंटेशन बना के सेव किए हैं और उसमें से किसी किसी पार्टिकुलर स्लाइड को हमको अपने प्रेजेंटेशन में यूज़ करना है। तो जैसे हमने यहाँ क्लिक किया और हम कहीं प्रेजेंटेशन यूज़ करना चाहते हैं, हमारे पास एक कोई रीयूज स्लाइड हमारे पास है तो मैं इसको यूज़ करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ रीयूज स्लाइड पे क्लिक करूँगा और यहाँ हमारे सामने हमारा जो फाइल होगा वो खुल के आ जाएगा। अब इसमें जो प्रेजेंटेशन बनाया गया ये प्रेजेंटेशन वन है, हमने इस पर क्लिक किया। अब इसमें जितने स्लाइड होंगे वो सब हमको दिखाई देंगे। तो यहाँ एक स्लाइड है, हमने इस स्लाइड पे क्लिक किया तो ये स्लाइड यहाँ जुड़ गया, रीयूज स्लाइड। अब हम इस स्लाइड का यूज़ कर सकते हैं अपने प्रेजेंटेशन में। नेक्स्ट ऑप्शन हमको मिलता है टेबल का। टेबल ऑप्शन के अंतर्गत सबसे पहला ऑप्शन हमको मिलता है टेबल, और टेबल पे क्लिक करने के बाद में आप यहाँ जितना मन चाहे उसके हिसाब से कॉलम और रो के हिसाब से आप टेबल ले सकते हो। मान लेते हैं हमको 3 कॉलम की ज़रूरत है तो 3 कॉलम हमने लिया, और हमको रो चाहिए 3-4 रो तो मैं यहाँ से रो ले लूँगा। आप इंसर्ट टेबल भी कर सकते हैं। इंसर्ट टेबल पे आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ आप बताएंगे कि आपको कितना रो चाहिए और कितना कॉलम चाहिए, कितना रो चाहिए। तो हमने कॉलम बोला है 5 और रो हमने बोल दिया 10 रो हमको चाहिए, और हम ओके पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक 5x10 का टेबल आ जाएगा। इसको डिलीट कर रहा हूँ और मैं जाऊँगा इंसर्ट में, और फिर से हमने एक नया स्लाइड लिया, न्यू ब्लैंक स्लाइड, और यहाँ से आने के बाद में हमने टेबल में हमने कर दिया ड्रा टेबल। ड्रा टेबल की मदद से आप क्या कर सकते हैं, टेबल को ड्रा कर सकते हैं। मान लेते हैं हमने ऐसे टेबल को, एक टेबल यहाँ से हमने ऐसे बना लिया। टेबल को बनाने के बाद में अब हमको बीच से कहीं से टेबल चाहिए तो हम यहाँ क्लिक करेंगे और फिर से जाएंगे इंसर्ट में, और ड्रा टेबल के अंतर्गत हम ड्रा में क्लिक करेंगे। अब यहाँ से हम टेबल बनाना स्टार्ट कर दें। अभी हमारे पास 3 हो गए, 3 रो। ऐसे भी आप टेबल को ड्रा कर सकते हैं। आप उसकी लेआउटिंग चेंज कर सकते हैं, आप जैसा भी लेआउट उसका रखना चाहें अपने हिसाब से टेबल के लेआउट में इसको रख सकते हैं। यहाँ से इसको मैं कर देता हूँ डिलीट। इंसर्ट में नेक्स्ट ऑप्शन हमको मिलता है इमेज में। इमेज ऑप्शन में पहला ऑप्शन हमको मिलता है इमेज का। तो अगर हमारे डॉक्यूमेंट में हमको इमेज इंसर्ट करना है तो हम सिंपली यहाँ, अब ये पूछेगा इमेज पे, पिक्चर पे क्लिक करेंगे। पिक्चर पे क्लिक करने के बाद हमसे पूछेगा कि आप कहाँ से इमेज को लाना चाहते हैं पिक्चर को। डिस ड्राइव, ठीक है, मोबाइल डिवाइस, या फिर स्टॉक इमेज, या ऑनलाइन पिक्चर। तो आप जहाँ से लेना चाहते हैं वहाँ से पिक्चर ले सकते हैं। मैं डिस ड्राइव पे क्लिक करता हूँ और डिस ड्राइव के अंतर्गत जहाँ भी हमारा पिक्चर है हम वहाँ से कोई एक पिक्चर इंसर्ट कर लेंगे।
ये वाला पिक्चर लिया, इंसर्ट कर लिया, पिक्चर को हम यहाँ बैठा दिए। अब उस पिक्चर की लेआउटिंग कैसी होनी चाहिए यहाँ आपको दिखाई देगा। आप चाहे तो यहाँ से डायरेक्टली डिज़ाइनर से भी चेंज कर सकते हैं, डिज़ाइनर है, यहाँ से आप ये वाला ले सकते हैं, ऐसे ले सकते हैं। तो आप जैसा अपने अकॉर्डिंग चाहें उसके हिसाब से आप अपने स्लाइड में बैठा पाएंगे। ये वाला हमने लिया और यहाँ से मैं इसको छोटा कर दिया। इंसर्ट ऑप्शन में नेक्स्ट ऑप्शन हमको मिलता है स्क्रीनशॉट का, और बाद में हमको कोई स्क्रीनशॉट लेना है तो मैं स्क्रीनशॉट पे क्लिक करूँगा और यहाँ स्क्रीन क्लिपिंग पे क्लिक करना है। स्क्रीन क्लिपिंग के क्लिक करने के बाद में आप जितना पार्टिकुलर इस भाग आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, जैसे ही आप उतना ऐसे ड्रैग करके सेलेक्ट करेंगे तो उतने भाग का स्क्रीनशॉट आपके पेज पर इंसर्ट हो जाएगा, आपके स्लाइड पर इंसर्ट हो जाएगा। आप इसको छोटा करके कहीं भी रख के आप यूज़ कर सकते हैं। इसको मैं कर देता हूँ डिलीट, और डिलीट के होने के बाद में हमको इंसर्ट आने के बाद में फ़ोटो एल्बम, अगर आप कहीं फ़ोटो एल्बम बनाना चाहते हैं, फ़ोटो इंसर्ट कर सकते हैं। तो फ़ोटो एल्बम को देखने के लिए सबसे पहले मैं कंट्रोल करके एक न्यू स्लाइड ले लेता हूँ, और यहाँ से आने के बाद में हम इंसर्ट पे क्लिक किए और यहाँ से हमने क्लिक किया फ़ोटो एल्बम, और फ़ोटो एल्बम पर क्लिक करने के बाद में हम यहाँ क्लिक करेंगे और हमसे बोला ये एल्बम कहाँ है, तो हमने बोला दिस ड्राइव, और यहाँ से आने के बाद में हमने एल्बम सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ से जितना भी आप फ़ोटो सेलेक्ट करना चाहते हैं सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ से कर दीजिए इंसर्ट और यहाँ से कर दीजिए क्रिएट। अब सब जिसको नहीं क्रिएट करना उसको ऐसे चेक कर दीजिए, और यहाँ से आने के बाद आप उसको रिमूव कर सकते हैं, जो करना होता है वो कर सकते हैं। तो हमने इसको सबको अनचेक कर दिया और यहाँ हमने कर दिया क्रिएट। तो हमारे सामने एक फ़ोटो का पूरा एल्बम बन के आ जाएगा। आप इस एल्बम को देख सकते हैं। अभी एक एल्बम है, आप इसमें स्लाइडिंग देने के बाद में अलग अलग स्लाइड के क्या कर सकते हैं, एनिमेशन दे सकते हैं, अलग अलग स्लाइड के लिए अलग अलग एनिमेशन। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा इंसर्ट में जो मिलता है वो मिलता है कैमो का या कैमरा का। कैमो, जैसे आप कैमो पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने दिस स्लाइड और ऑल स्लाइड ऑप्शन पूछेगा, तो ऑल स्लाइड के लिए यहाँ ऑल पे क्लिक करेंगे। अब वो आपके सामने यहाँ एक कैमरा का डायलॉग बॉक्स दिखाई देगा, वो शो हो जाता है। हर कैमरा होता है, तो मैं डोंट सेव इसको कर रहा हूँ। नेक्स्ट नेक्स्ट, तो आप हर एक स्लाइड पे अपना कैमरा ऐड कर सकते हैं, आप कैसा भी हो उसके अकॉर्डिंग आपको कैमरे के स्टाइल यहाँ देना है। अलग अलग स्टाइल यहाँ है, आप यहाँ से स्टाइल दे सकते हैं, आपका कैमरा किस टाइप दिखाई दे। तो मैं इसको कर देता हूँ यहाँ से डिलीट। और नेक्स्ट ऑप्शन हमको जो मिलता है वो मिलता है सेव का। तो अगर आप प्रेजेंटेशन में कहीं भी सेव बनाना चाहते हैं तो यहाँ से आप कोई भी सेव ड्रैग करके और यहाँ से उसका फिल कलर और जो भी आप चेंज करना चाहें वो चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमको मिलता है इसमें सेव के बाद में हमको मिलता है आइकॉन्स का। तो अगर आप अपने प्रेजेंटेशन में आइकॉन यूज़ करना चाहते हैं, आइकॉन्स को यूज़ करना चाहते हैं, तो आप यहाँ क्लिक करेंगे। इसको डिलीट कर देता हूँ। आइकॉन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऑनलाइन आइकॉन दिखाई देंगे। अब आइकॉन लोड हो रहा है। अब यहाँ जिस भी आइकॉन को चाहिए आप अपनी आवश्यकता के अनुसार जो भी आइकॉन अपने प्रेजेंटेशन में यूज़ करना चाहते हैं तो आप उसको चूज़ करेंगे और इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो वो आपके प्रेजेंटेशन में क्या हो जाएगा, इंसर्ट हो जाएगा। डाउनलोड हो गया और यहाँ अब ये इंसर्ट हो गया है और इंसर्ट ये ब्लैक हुआ है। यहाँ सेलेक्ट करने के बाद मैं इसको बड़ा कर देता हूँ और बड़ा करने के बाद में ग्राफिक्स में आके इसकी कलर फिल को मैं चेंज कर देता हूँ। तो आप अपने प्रेजेंटेशन में ऐसे ग्राफिक्स का यूज़ कर सकते हैं। आप इसको यहाँ रख देते हैं। इंसर्ट के अंतर्गत नया ऑप्शन हमको मिलता है 3D मॉड्यूल। ठीक है, 3D मॉड्यूल के अंतर्गत आप अपने
कहीं भी अगर आपने 3D कोई पिक्चर या कोई इमेज रखा है तो आप यहाँ से दिस ड्राइव पे जाएंगे, नहीं तो आप 3D स्टॉक 3D मॉड्यूल पे जाएंगे और इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने 3D मॉड्यूल भी हो जाएगा। कुछ टाइम लेगा ये। जैसे ही आप 3D मॉड्यूल पे क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस टाइप का डायलॉग बॉक्स खुलेगा, जिसके अंतर्गत आप 3D मॉड्यूल को चूज कर सकते हैं। जैसे हमने ड्रैगन को चूज किया और यहाँ से हमने 3D मॉड्यूल में के अंतर्गत कोई भी एक ले लेता हूँ। जैसे हमको ये ड्रैगन चाहिए और यहाँ से हमने कर दिया इंसर्ट। इंसर्ट पे क्लिक करेंगे। अब ये कुछ सेकंड आपको डाउनलोड करने के लिए वेट करना पड़ेगा, तो आपके पेज पर, आपके स्लाइड पर 3D मॉड्यूल इंसर्ट हो जाएगा। आप देख रहे हैं कि आपके स्लाइड पर 3D मॉड्यूल आ चुका है। आप इसे यहाँ साइड में रख दीजिए। अब आप उसकी डायरेक्शन के हिसाब से यहाँ से भी चूज कर सकते हैं कैसा आपको किस साइड रखना है, उसका डायरेक्शन आप यहाँ से दे सकते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग जिस तरह भी देना चाहते हैं 3D मॉड्यूल के अंतर्गत आप उसको दे सकते हैं। अब आप यहाँ क्लिक करके 3D मॉड्यूल दे दीजिए। नेक्स्ट ऑप्शन हमको इंसर्ट में मिलता है स्मार्ट आर्ट का। अगर हम कहीं भी अपने पेज में स्मार्ट आर्ट का यूज़ करना चाहते हैं तो हम यहाँ स्मार्ट आर्ट पे क्लिक करेंगे और हम अपने पेज के अनुसार यहाँ स्मार्ट आर्ट को अपनी आवश्यकता के अनुसार स्मार्ट आर्ट को इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे हमको पिक्चर के स्मार्ट आर्ट चाहिए तो यहाँ से स्मार्ट आर्ट आप यूज़ कर सकते हैं। स्मार्ट आर्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ से ओके कर देंगे और यहाँ से स्मार्ट आर्ट को आप मैंने छोटा कर लिया और छोटा करने के बाद में हम स्मार्ट आर्ट को यहाँ रख रहे हैं। इस स्लाइड और छोटा करके मैं रख देता हूँ इस साइड। तो आप स्मार्ट आर्ट का यूज़ यहाँ हमने कर दिया। अब इसमें इमेज क्लिक करेंगे फ्रॉम ए फाइल से और यहाँ से आने के बाद में हमने एक इमेज दे दी इसमें ये। सेकंड में इस पर क्लिक करूँगा फ्रॉम फाइल और यहाँ से हमने एक इमेज दे दिया ये। थर्ड में इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ से हमने एक इमेज दे दिया ये। और यहाँ से हमने 3-4 इमेजेस इसमें दे दिए हैं। तो आप यहाँ से इंसर्ट से स्मार्ट आर्ट का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन होता है चार्ट का। अगर हमारे पास कोई ऐसा स्लाइड है, मैं कंट्रोल एम करके एक नया स्लाइड ले रहा हूँ। अगर कोई ऐसा स्लाइड है जिस पे हम चार्ट का यूज़ करना चाहते हैं या चार्ट बनाना चाहते हैं तो यहाँ हम चार्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और हमारे सामने एक चार्ट खुल के आ जाएगा। जैसे हमको ये चार्ट चाहिए और यहाँ से हमने कर दिया ओके। ओके पे क्लिक करने के बाद में हमारे स्लाइड पर एक चार्ट बन के आ जाएगा। अब हमारे पास चार्ट का ये रहा, हमारे पास चार्ट का एक्सेल ग्रुप। अब यहाँ से जिस भी चार्ट को आप लिस्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपका डाटा यहाँ चेंज होता चला जाएगा। जैसे हमने फर्स्ट कैटेगरी में लिखा, मान लेते हैं हमने यहाँ लिखा, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, लिया चिप्स। सेकंड कैटेगरी में हमने डाला, मैं सेकंड कैटेगरी में डाल रहा हूँ सॉल्ट। थर्ड कैटेगरी में मैं नमकीन। फोर्थ कैटेगरी में ड्राई फ्रूट और यहाँ से हमने कर दिया रेट, यहाँ दे रहा हूँ मैं 2019 में कितना का 2020 और यहाँ दूंगा 2021 और यहाँ मैं दे रहा हूँ इस वाले में दिया 10, इस वाले में 12, इस वाले में 9 और यहाँ इस वाले में दे रहा हूँ 10, 11, 10, 12। यहाँ से ऐड कर देता हूँ 11, यहाँ कर देता हूँ 12, यहाँ कर देता हूँ 24, यहाँ कर देता हूँ 8, यहाँ 5 की जगह कर रहा हूँ 7, यहाँ कर देता हूँ 20 और यहाँ मैं कर रहा हूँ 8 और यहाँ करूँगा 14। तो आप चेंजेस जितना भी हमने इसमें चेंजेस किया होगा आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा। मैं इसको कर रहा हूँ क्लोज, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ और क्लोज करने के बाद में आपके सामने चार्ट भी हो रहा है। यहाँ आपको दिखाई दे रहा है चिप्स का डाटा, यहाँ साल्ट का डाटा, यहाँ नमकीन और यहाँ ड्राई फ्रूट। अब ये पहला वाला 2019 के लिए ऐसा आपको दिखाई देगा। अभी मैं कंट्रोल होगा आपको जूम कर दिया हूँ। जो इस कलर का होगा आपको 2019 का दिखाई देगा। इस कलर का जैसे होगा आपको 2019 का,
ये 2019, ये अब जितने भी सिलेक्टेड है 2019 के हैं। 2020 के देखने आपको ये सारे डाटा आपको देखने पड़ेंगे 2020 के। 2021 इस पर क्लिक करेंगे, आपको 2021 के जितने भी होंगे सब सेलेक्ट हो जाएंगे। आप यहाँ से चार्ट का स्टाइल चेंज कर सकते हैं, आप उसकी डिज़ाइनिंग कैसे दिखाई देनी चाहिए ये आप चेंज कर सकते हैं। आप लोग अलग अलग हिसाब से आपको चार्ट भी होंगे, आप यहाँ से चार्ट अपने हिसाब से ले सकते हैं। अब आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा कि ये जो चिप्स है, ठीक है, 2019 में 10 है, 2022 में 2020 के अकॉर्डिंग आपको दिखाई देगा यहाँ 2022, इसके हिसाब से आप देख सकते हैं। आपको दिखाई देगा 2020 में आपको 12 है, ऐसे करके आपको यहाँ दिखाई देगा। आप यहाँ से भी स्टाइल चेंज ऑप्शन के अंतर्गत जो हमको ऑप्शन मिलता है माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई। माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई भी एक डाटा रिसोर्स सॉफ्टवेयर है। तो आप यहाँ से अगर माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई का यूज़ करते हैं तो आप उसका डाटा अपने चार्ट पर, अपने स्लाइड पर इंसर्ट कर सकते हैं। और यहाँ हमको दिखाई देगा फॉर्म्स, अगर आपके पास कोई फॉर्म्स है तो यहाँ आपको फॉर्म दिखाई देगा। अब ये ऑनलाइन फॉर्म चलते हैं, फॉर्म, और आपको रीयूज स्लाइड और 3D मॉड्यूल, आइकॉन, ये जितने भी ऑप्शन आपको दिखाएं ये सब ऑनलाइन है। आप आपके कंप्यूटर में नेट कनेक्टेड है तभी चलेगा, वरना था नहीं चलेगा। नेक्स्ट ऑप्शन हमको मिलता है जूम का। तो आप यहाँ से क्लिक करने के बाद में आप किसी भी स्लाइड पार्टिकुलर, जिस भी स्लाइड पे आप जाना चाहते हैं उस पर क्लिक कीजिए और यहाँ इंसर्ट कर दीजिए, तो वहाँ एक नया स्लाइड, एक नया समरी बन के इंसर्ट हो जाएगा। अब जहाँ भी इंसर्ट करना चाहते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमको मिलता है लिंक का। अब लिंक कैसे काम करता है, तो मैं लिंक को काम करने के लिए यहाँ क्लिक करता हूँ फर्स्ट स्लाइड पे, और फर्स्ट स्लाइड पे क्लिक करने के बाद मान लेते हैं हमको इस फोटो को कहीं लिंक करना है, इस इतने को, तो हमने यहाँ क्लिक किया और लिंक पे जैसे मैं क्लिक करूँगा और ये पूछेगा इंसर्ट लिंक, तो हमने बोल दिया ये इंसर्ट लिंक, या कंट्रोल आपको के करना है, कंट्रोल के करेंगे तो भी हाइपर लिंक आ जाएगा। और हम इंसर्ट यहाँ कर देते हैं कि जब हम उस पर क्लिक करें तो हमारे सामने हमारा फाइल्स हो। मैं यहाँ से कर देता हूँ फ़ोटो, और यहाँ से मैं आने के बाद में एक ड्राइव बैठा देता हूँ, मेरे पास फ़ोटो के ड्राइव हैं, इसमें मैं डी ड्राइव में जाने के बाद में यहाँ दे देता हूँ वेडिंग फ़ोटो, और यहाँ से मैं ओके कर देता हूँ। अब कोई भी अगर कंट्रोल के साथ में इस पर क्लिक करेगा, इस फोटो पे, तो वो कहाँ पहुँच जाएगा, डायरेक्ट हमारे स्लाइड पे पहुँच जाएगा। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, बस उसको आप कॉपी कीजिए, आप पेस्ट कीजिए, आप वहाँ पहुँच जाएंगे। नहीं तो आप यस बस क्लिक कीजिए, आपको वहाँ पहुँचा देगा वो। नेक्स्ट ऑप्शन हमको मिलता है एक्शन। अब एक्शन का यूज़ करने के लिए हमारे पास स्लाइड है। अब मान लेते हैं हमने कोई यहाँ ऐसा कोई बटन बनाया है, इसके अनुसार हम चाहते हैं कि ये पूरा व्यू हो जाए, एनिमेशन दिया है सब कुछ। तो यहाँ आने के बाद में हम कोई एक एक्शन, हम यहाँ मान लेते हैं हमको एक बटन बनाना है, तो हमने एक बटन यहाँ ड्रैग कर लिया, ये छोटा सा बटन, और यहाँ ऐड करने के बाद में मैं यहाँ कर देता हूँ राइट क्लिक, और हमने एडिट टेक्स्ट कर दिया, और हमने कर दिया, यहाँ कर दिया प्ले, PLAY प्ले, और हमने प्ले लिख दिया, और यहाँ से हमने कर दिया ओके। ओके करने के बाद मैं इसको बड़ा कर रहा हूँ, और बड़ा करने के बाद में यहाँ से आप अपने हिसाब से जिस भी कलर में चाहते हैं उसको सेलेक्ट कर पाएंगे। तो हमने ये वाला कलर लिया, और कलर लेने के बाद में हम गए इंसर्ट में, और इंसर्ट में आने के बाद हमने एक्शन चूज किया। एक्शन चूज करने के बाद हमने यहाँ लिया हाइपर लिंक, और यहाँ से आने के बाद हमने बोल दिया नेक्स्ट स्लाइड, या फिर मैं बोल रहा हूँ जैसा आपको करना हो इसमें उसके हिसाब से। तो हमने कर दिया, मैं कर रहा हूँ इसको कस्टम या स्लाइड एंड URL, तो हमने किया एंड ऑफ सो, या लास्ट स्लाइड पे हमने क्लिक किया, और यहाँ से क्लिक करने के बाद में हम ओके कर दे रहे हैं। ओके जैसे हम क्लिक कर दिए, अब यहाँ से हमने कर दिया ओके, और यहाँ एक्शन लग गया है। के बाद में अगर हम जैसे यहाँ क्लिक करेंगे, अब हम प्रेजेंटेशन को व्यू कर रहे होंगे, तो जैसे हम यहाँ क्लिक करेंगे तो वो काम को लास्ट स्लाइड पे पहुँचा देगा। नेक्स्ट ऑप्शन हमको मिलता है इसमें इंसर्ट कमेंट का। अगर हम किसी के बारे में कमेंट देना चाहते हैं तो हम यहाँ इंसर्ट कमेंट पे क्लिक करेंगे,
और क्लिक करते ही हमारे सामने कमेंट डायलॉग बॉक्स आ जाएगा और यहाँ से जैसे हमने लिख दिया ये वैन, ठीक है। और यहाँ क्लिक करेंगे, जैसे ही क्लिक करेंगे तो वहाँ एक कमेंट इंसर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन में मिलता है हमको टेक्स्ट बॉक्स का। जैसे हमको कहीं टेक्स्ट लिखना है तो हम यहाँ टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करेंगे और जिस भी स्लाइड में हमको टेक्स्ट की आवश्यकता होगी उस स्लाइड पे जाने के बाद मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ यहाँ से। जिस भी हमको जहाँ भी जिस भी स्लाइड पे हमको कंट्रोल एम करके हम नया स्लाइड, और जिस भी स्लाइड पे हमको कि कोई टेक्स्ट की ज़रूरत होगी और कोई टेक्स्ट लिखना है तो हम सिंपली ऐसे ड्रैग कर देंगे और ड्रैग करने के बाद हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स आ जाएगा और अपनी आवश्यकता के अनुसार हम टेक्स्ट को लिख सकते हैं, कुछ भी लिखना स्टार्ट कर दे। तो जैसे हमने इसको काटा और हम लिख दे रहे हैं, हमने लिखा डिजिटल स्किल कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। अब इसको चेंज कर सकते हैं अपनी साइजिंग के हिसाब से, घटा बढ़ा सकते हैं। सब आपको सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट ऑल, और आने के बाद आपको साइजिंग बड़ा कर लेना। और जिस भी हिसाब से करेंगे उसके हिसाब से आप साइजिंग बड़ा घटा सकते हैं। इंसर्ट ऑप्शन के अंतर्गत नेक्स्ट ऑप्शन हमको मिलता है हेडर एंड फुटर का। अगर आप अपने स्लाइड पे हेडर एंड फुटर नोट देना चाहते हैं तो आप यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ हेडर एंड फुटर नोट देने के लिए आप यहाँ स्लाइड नंबर फुटर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आप देखेंगे कि फुटर आपका बीच में लगेगा। आप यहाँ से जो भी फुटर देना चाहते हैं, हमने लिखा द स्लाइड इज बेस्ट, और यहाँ से हमने फुटर नोट को अप्लाई कर दिया। अप्लाई ऑल पे करेंगे तो सभी पे अप्लाई हो जाएगा, और केवल एक ही स्लाइड पे अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई करना है केवल। तो यहाँ हमने कर दिया अप्लाई ऑल। अप्लाई ऑल पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा द स्लाइड बेस्ट। आप सभी किसी पे भी जाके आप उस स्लाइड को देख सकते हैं। मान लेते हम पहले वाले पे गए, पहले वाले पे गए तो यहाँ आप जूम करके देखेंगे, यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा द स्लाइड, यहाँ आपको दिखा। नेक्स्ट ऑप्शन हमको मिलता है अगला ऑप्शन हमको मिलता है वर्ड आर्ट का। अगर आप अपने टेक्स्ट में कहीं वर्ड आर्ट का यूज़ करना चाहते हैं अपने स्लाइड पे तो वर्ड आर्ट पे आपको क्लिक करना है और वो वर्ड आर्ट आपका इंसर्ट हो जाएगा। और यहाँ क्लिक करने के बाद मैं सिंपली लिख देता हूँ प्रेजेंट बाय DSCI डिजिटल स्किल कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, और यहाँ से हमने इसको रख दिया। तो आप जो यहाँ भी अपने स्लाइड में वर्ड आर्ट का यूज़ करना चाहते हैं तो आप यहाँ से वर्ड आर्ट को चूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमको मिलता है, जो अगला ऑप्शन हमको उसके अंतर्गत मिलता है वो हमको मिलता है टाइमिंग, डेट एंड टाइमिंग का। अगर आप अपने स्लाइड में कहीं भी डेट एंड टाइमिंग देना चाहते हैं तो आप यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ डेट एंड टाइम ऑप्शन को आप चेक करेंगे। चेक करने के बाद में आपके सामने डेटा आ जाएगी। आप यहाँ से आने के बाद में अलग अलग स्टाइल के रूप में आप डेट एंड टाइमिंग, डे और जैसा भी आप चाहते हैं उसके हिसाब से आप ले पाएंगे। जैसे हमने लिया आज 2/1/2000, ठीक है, 2/1/2024 और PM 6:42, और यहाँ से हमने ले लिया PM AM, जैसा भी आपको चाहिए वहाँ हो सकता है के अनुसार आप यहाँ ले सकते हैं। हमने बोला 1 फरवरी 2024, अब मेरे 1 फरवरी 2024 हमने यहाँ क्लिक किया और क्लिक करने के बाद हमने मॉड्यूल को सिलेक्ट कर लिया है। सेलेक्ट करने के बाद में अभी हमसे पूछेगा कि अप्लाई ऑल करना है या केवल एक के लिए अप्लाई करना है, तो हमने बोला केवल एक के लिए अप्लाई करना है तो यहाँ अप्लाई हमने क्लिक कर दिया। तो आप देखेंगे कि यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा, मैं कंट्रोल जूम कर देता हूँ इसको कंट्रोल स्क्रॉल बटन से, आपको यहाँ दिखाई देगा 1 फरवरी 2024 आपको यहाँ दिखाई देगा। नीचे आएंगे और इस तरफ जाएंगे तो आपको यहाँ दिखा देगा 1 फरवरी 2024। तो आप डेट एंड टाइम इंसर्ट कर सकते हैं, आप चाहें तो स्लाइड नंबर इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे स्लाइड नंबर पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ से आपको स्लाइड नंबर पर चेक करना है और यहाँ से आप स्लाइड नंबर की जगह आप जैसे ही चेक करेंगे अप्लाई करेंगे, बस आपको यहाँ चेक करना है स्लाइड नंबर है। जैसे आप अप्लाई करेंगे, अप्लाई फॉर ऑल करेंगे या अप्लाई करेंगे तो यहाँ आपको स्लाइड नंबर साइड में आपको दिखाई देगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ देखिए आप स्लाइड नंबर 1, तो आपके स्लाइड में स्लाइड नंबर इंसर्ट है। आप सभी पे करना चाहते हैं तो अप्लाई ऑल करना है। नेक्स्ट ऑप्शन हमको मिलता है ऑब्जेक्ट का। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कि अगर आप इस मतलब किसी पार्टिकुलर प्लेस को छोड़कर या आप इस सॉफ्टवेयर के थ्रू किसी दूसरे सॉफ्टवेयर में जंप करना चाहते हैं
तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब जिस भी सॉफ्टवेयर में आपको जंप करना है वहाँ आपको बस क्लिक करना है और उस सॉफ्टवेयर को ओपन करके आप थ्रू वहाँ का डॉक्यूमेंट यहाँ ले आके डायरेक्टली पेस्ट कर सकते हैं, या फिर वहाँ डॉक्यूमेंट बनाएंगे और उसको कट करेंगे तो यहाँ वो आ जाएगा खुद ही खुद ब खुद। ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन हमको मिलता है सिंबल का। अगर आप अपने ड्राइव में कहीं स्पेशल सिंबल का यूज़ करना चाहते हैं तो आप यहाँ सिंबल पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आप अपने आवश्यकता के अनुसार जो भी सिंबल होते हैं, जो भी फार्मूले हैं, आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमको मिलता है नेक्स्ट ऑप्शन जो हमको मिलता है, मैं यहाँ से नीचे आ जाता हूँ, कंट्रोल एम करके स्लाइड पे आ जाता हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन हमको मिलता है मीडिया का। मीडिया के अंतर्गत आप किसी भी ऑडियो वीडियो को अपने स्लाइड पे यूज़ कर सकते हैं, या तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हैं अपने स्लाइड का। तो जैसे हमने किया, हमारे पास एक वीडियो, तो हम वीडियो पे क्लिक किया और यहाँ हमने दिस ड्राइव लिया। दिस ड्राइव पे क्लिक करने के बाद में हमारे पास ये ड्राइव दिखाई दे रहे होंगे आपको। यहाँ से हमने कोई भी एक ले लिया और इंसर्ट पे क्लिक कर दिया तो हमारे पेज पर वो इंसर्ट हो जाएगा। वो आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा, ये वीडियो है। मैं इसको बड़ा कर रहा हूँ। अब ये वीडियो आपको दिखाई दे रहा होगा। अब आप इसको प्ले करके देख सकते हैं। जैसे आप प्ले करेंगे तो आपको यहाँ प्ले करने के बाद दिखाई दे रहा है। अब ये ग्रीन स्क्रीन वीडियो है, आपको यहाँ प्ले करने के बाद में दिखाई दे रहा होगा। आप अपने मन से इसको छोटा बड़ा करके एडजस्ट कर सकते हैं। इसको कट किया और जैसा हमको छोटा करना है तो हम छोटा बड़ा करके इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो अपनी स्लाइड पे छोटा बड़ा करके उसको एडजस्ट कर पाएंगे। तो जैसा भी आपको चाहिए, आप उसमें बॉर्डर देना चाहते हैं, कुछ और देना चाहते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग आप उसको गोल या कुछ भी आप करना चाहते हैं तो यहाँ से आप उस चीज़ ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। अब प्ले पे क्लिक करेंगे तो देखेंगे ये वीडियो प्ले होगा। इंसर्ट ऑप्शन के अंतर्गत नेक्स्ट ऑप्शन हमको मिलता है ऑडियो का। अगर आपके पास कोई ऑडियो है तो आप अपने फाइल स्लाइड पे इंसर्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई स्क्रीन रिकॉर्डिंग आपको करना है तो यहाँ स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे क्लिक करेंगे तो आपका जो ये स्लाइड पूरा स्क्रीन होगा वो रिकॉर्ड होने लगेगा। अब ये रिकॉर्डिंग आपके पास चालू हो गया। अब यहाँ से आप स्लाइड बाय सेलेक्टेड एरिया भी कर सकते हैं। ऑडियो वीडियो तो हमने बोला सेलेक्टेड एरिया, और यहाँ से जितना एरिया हमको रिकॉर्ड करना है उतना एरिया हमने सेलेक्ट कर लिया। तो आप इससे इस सेलेक्टेड एरिया को रिकॉर्ड कर पाएंगे। बस मुझे यहाँ रिकॉर्ड पे क्लिक करना है या अपने कीबोर्ड से क्या करना है, विंडो शिफ्ट और आर दाबना है। विंडो शिफ्ट आर दाबूंगा तुरंत ही ये कीबोर्ड चालू हो जाएगा। तो मैं सिंपली अगर इस पर क्लिक करूँ तो ये रिकॉर्ड स्टार्ट हो जाएगा। 210 और ये रिकॉर्ड होना स्टार्ट हो गया है। आपका स्लाइड रिकॉर्ड हो रहा है। अब जब आपको स्लाइड रिकॉर्ड हो जाए आपको यहाँ रिकॉर्ड ऑप्शन पे जाना है और यहाँ से हमने इसको कर दिया क्लोज। तो आप उसको क्लोज कर सकते हैं, या फिर आप अपने कीबोर्ड से विंडो शिफ्ट और आर प्रेस करेंगे, वो आ जाएगा। और यहाँ से आने के बाद में आप उसको क्या बोलेंगे, क्लोज कर देंगे और वो डायरेक्टली आपके स्लाइड में आप यहाँ से आप उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। मैं इसको कट कर रहा हूँ। आप वहाँ से डायरेक्टली उसको एक्सपोर्ट कर पाते हैं। मैं यहाँ से इसको कट कर रहा हूँ। आशा करता हूँ आपको इंसर्ट के अंतर्गत जितने भी ऑप्शन होंगे सब समझ में आ होंगे। थैंक यू फॉर द वॉचिंग वीडियो।